देखिए, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट के बारे में और ये अपडेट उन सभी यूज़र्स के लिए है जो हर साल आखिरी वक्त में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। आईटीआर से आप समझ ही गए ना, इनकम टैक्स रिटर्न। तो देखिए, अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ा ऐलान किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो आखिरी डेट है उसे 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 को कर दिया गया है। मतलब आपके लिए एक रिलैक्सेशन दिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टाइमलाइन क्यों बढ़ाई गई है। तो देखिए, इसकी वजह ये है कि इस बार जो आईटीआर फॉर्म्स की नोटिफिकेशन है उनको आने में थोड़ी देरी हुई है और इसकी वजह से लोगों को थोड़ा और वक्त देने का फैसला लिया गया है। इसके बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या आपको आईटीआर जल्दी फाइल करनी चाहिए या उसमें देरी करनी चाहिए। देखिए, देरी का मतलब यही नहीं है कि आप लास्ट डेट तक इंतजार करें। समय रहते फाइल करना हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप अपनी आईटीआर फाइल कर लीजिए। इससे आपका एफर्ट बचेगा और इवन जो डिले रहता है ना, जो प्रोसेस में टाइम लगता है, वो भी जल्दी हो जाएगा। अब देखिए, आईटीआर जल्दी भरने के फायदे क्या हैं। इससे क्या है, आपको रिफंड जल्दी मिलता है। जितनी जल्दी आप फाइल करेंगे उतनी जल्दी आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। गलतियों को सुधारने का टाइम मिल जाता है। अगर कुछ गलत फाइल हो जाता है तो फाइल को रिवाइज करने में भी टाइम मिलता है और आप चाहे तो दोबारा उसको फाइल कर सकते हैं। और इसके बाद ना, बैंक से लोन या वीजा मिलने में भी आपको मदद मिलती है, क्योंकि उसके लिए आपको ऑफकोर्स एक आईटीआर फाइल करनी होती है। अब देखिए, भले ही आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है, लेकिन आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। तो समझिए, अपने जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो फ्रेशर्स के लिए आता है कि भाई आईटीआर फाइल कैसे करनी है। तो अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बताती हूँ, इससे आप मदद ले सकते हैं। सबसे पहले अपना फॉर्म 16 और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि एआईएस तैयार करके रखें। फिर आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना है, जहाँ पे मैंने लिंक मेंशन किया है, incometax.gov.in। इसमें जाकर आपको लॉगिन करना है। यहाँ से आप अपने लिए सही आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करें। आईटीआर 1, 2, 3 जो भी आपके इनकम टैक्स कैटेगरी में आता है उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिटेल्स फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और सबमिट कर देना है। तो ये प्रोसेस जब आप फॉलो करेंगे ना, तो सिंपली कुछ ही टाइम में आपकी आईटीआर जो है वो फिल हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर लोगों से गलतियां हो जाती हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है। देखिए, गलती से भी ना आपको गलत बैंक अकाउंट नंबर नहीं डालना है। इससे किसी और के बैंक अकाउंट में पैसा जा सकता है या फिर आपका पैसा फंस सकता है। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एआईएस या फिर फॉर्म 16 जो भी है, उसको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करें, उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करें। इसके बाद आपको ध्यान रखना है टैक्स सेविंग डिडक्शंस का। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी से कितना टैक्स डिडक्ट होता है और कितना आपको रिफंड मिला है। इसके बाद प्रोफेशनल इनकम में खर्च ना दिखाना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें से ज़्यादातर लोग करते हैं कि हम अपना जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसको शोकेस नहीं करते हैं। इससे क्या होता है ना, आपके टैक्स बचाने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हाई हो जाते हैं और आपको रिफंड भी ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा से मेरा मतलब है कि अगर आप टैक्स नहीं बचा पा रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके जितने भी प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आप किसी भी स्टॉक मार्केट में या एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप वो इन्वेस्टमेंट्स को शोकेस करें। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, जल्दी रिफंड मिलेगा और एक्सपेक्टेडली ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये सारे जो मैंने फ्लॉज बताया ना, कोशिश करें कि इन फ्लॉज को आप ना करें। इससे आपका आईटीआर भरने का जो प्रोसेस है वो भी जल्दी होगा। और सबसे बड़ा अपडेट यही था आपको बताना कि आईटीआर भरने की जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड हो चुकी है। तो आराम से अब आपको टाइम भी मिल गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके अपनी आईटीआर को फिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए जो बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर जाकर आईटीआर फाइल करते हैं। उनको अपडेट कर दीजिए कि उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है, कि थोड़ी सी डेडलाइन बढ़ चुकी है। साथ ही में आईटीआर फाइल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद करें। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।